मुंबई के एक छोटे से इलाके में आर्यन नाम का लड़का रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से भरी हुई थी। घर छोटा था, पैसे कम थे और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थीं। उसकी माँ बीमार रहती थीं और दवाइयों का खर्च भी उसी को उठाना पड़ता था। दिन भर वो काम करता, लेकिन महीने के आखिर तक उसके पास कुछ नहीं बचता। रात को जब वो छत पर बैठता तो आसमान की तरफ देखता और सोचता कि क्या उसकी किस्मत कभी बदलेगी, क्या उसे भी कभी वो जिंदगी मिलेगी जिसका वो सपना देखता है। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, पैसा और सुकून। एक दिन काम से लौटते वक्त थका हुआ और परेशान आर्यन धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे पड़े एक पुराने टूटे हुए मोबाइल फोन पर गई। उसने पहले उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर वापस आया और फोन उठा लिया। फोन हाथ में लेते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये कोई आम चीज नहीं है। उसने फोन ऑन किया और देखा कि उसमें सिर्फ एक ही कांटेक्ट सेव था, और उस कांटेक्ट का नाम था जिन्न। ये देखकर वो थोड़ा हंसा, लेकिन उसके अंदर एक हल्का सा डर भी पैदा हो गया। रात को जब वो अपने कमरे में अकेला था, उसकी नज़र बार बार उस फोन पर जा रही थी। उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर ये जिन कौन है। थोड़ी देर तक खुद को रोकने के बाद उसने आखिरकार कॉल बटन दबा दिया। फोन की घंटी बजने लगी और हर एक सेकंड के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक कॉल उठ गया और दूसरी तरफ से एक भारी डरावनी आवाज आई, क्या चाहिए। ये सुनते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसका गला सूख गया। आर्यन कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर डर और मजाक के बीच उसने धीरे से कहा, मुझे पैसे चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, कॉल तुरंत कट गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। उसे लगा शायद ये सब उसका भ्रम है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये डर बैठ गया था कि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका अंजाम वो नहीं जानता। वो पूरी रात बेचैन रहा और बार बार उस फोन को देखता रहा। अगली सुबह जब वो उठा तो उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे एक बैग पर गई। ये बैग उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो धीरे धीरे उसके पास गया और उसे खोला। अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं, बिल्कुल उतनी ही रकम जितनी उसने रात को मांगी थी। ये देखकर उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल में एक साथ खुशी और डर दोनों पैदा हो गए। कुछ दिनों तक वो इस बात को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका डर कम और लालच ज्यादा होने लगा। उसने फिर से फोन उठाया और इस बार बिना ज्यादा सोचे बोला, मुझे नई बाइक चाहिए। और फिर वही हुआ। अगले दिन उसके घर के बाहर एक नई बाइक खड़ी थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि ये फोन उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, और यही यकीन उसके लिए सबसे बड़ा जाल बनता जा रहा था। धीरे धीरे आर्यन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसके पास पैसे थे, अच्छी चीजें थीं और लोग भी उसकी इज्जत करने लगे थे। लेकिन इसके साथ ही उसका व्यवहार भी बदल गया। वो अब पहले जैसा सीधा और मासूम नहीं रहा। उसकी बातों में घमंड आ गया और वो अपने पुराने दोस्तों से दूर हो गया। उसकी माँ ने भी ये बदलाव महसूस किया, लेकिन आर्यन अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। एक रात जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, अचानक तेज हवा चलने लगी और लाइट्स बार बार ब्लिंक करने लगीं। तभी उसका फोन अपने आप बजने लगा। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था, जिन कॉलिंग। ये देखकर उसके हाथ कांपने लगे और दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कॉल उठाया और कुछ कहने से पहले ही आवाज आई, अब मेरी बारी है। यह सुनकर उसकी रूह कांप गई। आर्यन ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? आवाज आई, तुमने जो कुछ लिया है उसकी कीमत देनी होगी। आर्यन ने जल्दी से कहा, मेरे पास पैसे हैं, सब ले लो। लेकिन जिन्न हंस पड़ा और बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा चाहिए। यह सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे समझ आ गया कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। अगले ही दिन आर्यन को अजीब बदलाव महसूस होने लगे। उसे छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती थीं। उसका शरीर कमजोर होने लगा और उसे हर समय डर लगने लगा। उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। हर रात फोन बजता और हर बार उसके अंदर से कुछ न कुछ खत्म होता जा रहा था। वो डॉक्टर के पास भी गया, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। ये सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अब आर्यन पूरी तरह टूट चुका था। वो हर रात रोता और खुद को कोसता कि उसने वो कॉल क्यों किया। उसकी माँ उसकी हालत देखकर परेशान थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। आर्यन किसी को सच नहीं बता सकता था
क्योंकि उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे लड़ रहा है। उसे बस इतना पता था कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है। आखिरकार एक दिन आर्यन ने हिम्मत करके फोन मिलाया और कहा, प्लीज सब वापस ले लो, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी दे दो। कुछ सेकंड तक खामोशी रही और फिर वही ठंडी आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। यह सुनकर आर्यन पूरी तरह टूट गया और उसे समझ आ गया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कुछ दिनों बाद आर्यन अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। उसका कोई निशान नहीं मिला, लेकिन वही फोन फिर से उसी सड़क पर पड़ा मिला, जैसे वो किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा हो। एक नया लड़का उसे उठाता है, फोन ऑन करता है और देखता है सिर्फ एक कांटेक्ट जिन, और तभी फोन बजता है। क्या चाहिए? सब जिन अच्छे नहीं होते और कुछ चीजें किस्मत नहीं होती, वो एक जाल होती हैं जो इंसान खुद अपने लिए बुनता है। यही खौफनाक एंडिंग के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको और ऐसी कहानी सुनना है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।